एवरीवन वेलकम टू माय चैनल द टैरोटिस्ट। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। 2025 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है करियर वाइज, लव लाइफ में, फाइनेंशियल कंडीशन में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। एंड वीडियो में पायल सिलेक्शन आपका डेट ऑफ बर्थ का हिसाब से होगा। स्क्रीन पे आपको 2 पायल्स दिख रहे होंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ जिस भी पायल में है वही आपका पायल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना पायल ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, तो वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फर्स्ट वाले पायल को सिलेक्ट किया है या आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट वाले पायल में से है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं 2025 आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, हेल्प अस एंड गाइड अस। पायल 1 के लिए लव लाइफ में क्या है। ओके, पायल 1 की लव लाइफ से रिलेटेड क्या है 2025 में। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। 2025 में पायल 1 में क्या है। ओके, और लास्टली हम और एक कार्ड निकाल लेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड्स आया है लव लाइफ के लिए 2025 में। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लव लाइफ से रिलेटेड कुछ डिसीजन पहले ले सकते हैं। अगर इतने दिनों से कुछ कन्फ्यूजन था कि क्या करें क्या ना करें, तो इसमें आपको एक डिसीजन लेना है। तो 2025 में लव लाइफ से रिलेटेड आप कुछ डिसीजंस कर सकते हैं। आप लव लाइफ में किसी के बारे में सोच सकते हैं, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, कुछ प्लानिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड येस, इस रिगार्डिंग्स आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं लव लाइफ में कि लव लाइफ में क्या करना है। किसी के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी है। एंड येस, इसके बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं 2025 में। किसी को आप कुछ ऑफ़र दे सकते हैं या किसी की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र्स, प्रपोजल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। ऑफ़र्स, प्रपोजल्स को आपकी तरफ आने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा, सब कुछ एक प्रोसेस में होगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, स्लो मोशन, स्लो प्रोसेस में होगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, एंड लास्टली यहाँ पर मैं कुछ ऑफ़र्स लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ कुछ ऑफ़र्स आ रहे हैं लव लाइफ में। ठीक है, एंड यस, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, कुछ सेलिब्रेशन है। ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। हो सकता है करियर में आप दोनों में से कोई एक है जो जिन्होंने सक्सेस मिला हो जिनको, एंड उसके बाद कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। या लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। आई मीन बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। एक सेलिब्रेशन का टाइम, एक सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ कि न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, एंड एक सक्सेस है, एक सेलिब्रेशन है। तो ये सेलिब्रेशन हो सकता है। लव लाइफ से रिलेटेड कुछ अपडेट, कुछ ऑफर्स आपकी तरफ तो आएगी, ये पहले भी कहा था, एंड इस कार्ड में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऑफर्स, कुछ अपडेट आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड लास्टली लव लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा टाइम, एक फैमिली टाइम। आई मीन कोई अगर लव रिलेशनशिप में है तो उनकी पर्सन उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या चाहेंगे। ठीक है, एंड फैमिली चाहेंगे, उनके साथ एक अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली वाली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्लानिंग 2025 में आप कर सकते हैं, या ऐसा कुछ टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी लव लाइफ में, एंड एक फुलफिलमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑफर्स को आपकी तरफ आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। ऑफर्स तो ज़रूर आएंगे, प्रपोजल्स तो ज़रूर आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, सेटिस्फेक्शन है। एक सेटिस्फेक्शन में देख पा रही हूँ, एक फुलफिलमेंट वाला समय है। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अपने पर्सन के साथ, एंड आपकी पर्सन आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। एंड रिलेशनशिप में एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, फुलफिलमेंट रहेगी। विद इन 10 मंथ्स में ये टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑफर्स आने में थोड़ा सा देर लगता है, देर लग सकता है, इसीलिए कुछ टाइम लगेगा। लेकिन विद इन 10 मंथ्स में कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ सेटिस्फेक्शन है, एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन भी है, सक्सेस भी है। एंड विद इन 10 मंथ्स में यहाँ पर कुछ सेटिस्फेक्शन भी आपको लव लाइफ में मिलेगी। तो 2025 आप लोगों के लिए अच्छा है पहलवान। ओके, थैंक यू। ओके पहलवान, पहले वाली जो रीडिंग थी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थी, एंड ये वाली जो रीडिंग है आपके करियर लाइफ में फाइनेंशियल ग्रो में कैसा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा, क्या चैलेंजेस है, क्या ग्रोथ है, ये हम इस पाइल पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये करियर से रिलेटेड है। 2025 पहलवान के करियर से रिलेटेड कैसा होने वाला है, दिस विल हेल्प अस एंड गाइड अस। 2025 पहलवान के करियर से रिलेटेड कैसा होने वाला है, दिस विल हेल्प अस एंड गाइड अस। 2025 पहलवान के करियर से रिलेटेड कैसा होने वाला है, दिस विल हेल्प अस एंड गाइड अस। 2025 पहलवान के करियर से कैसा होने वाला है, और एक लास्ट कार्ड हम ले लेंगे। ओके, करियर से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा आपके लिए 2025 लेके आ रहा है पाइल 1। ओके, तो 2025 में मैं जो देख पा रही हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं। करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं करियर के बारे में, तो उसके लिए डिसीजन लीजिए, आई मीन एक्शन लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। उससे आपका पॉजिटिव चेंजेस करियर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कुछ आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं करियर में, तो उसके प्रति एक्शन लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए चीज़ों को। ओके, उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट करियर में देखने को मिलेगा। करियर में न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, एक सेटिस्फेक्शन आपका रहेगा। आपके काम से आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। सेटिस्फेक्शन वाली एक फीलिंग है, फुलफिलमेंट वाली एक फीलिंग है। सो ओके, तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसके प्रति एक्शन लीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो न्यू बिगिनिंग आप देख पाएंगे, सेटिस्फेक्शन देख पाएंगे, फुलफिलमेंट आप देख पाएंगे। ओके, अगर आप करियर को लेकर बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो 2025 में आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा हो सकता है, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। मनी का एक फ्लो में देख पा रही हूँ, तो फाइनेंशियल कंडीशन में भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको सपोर्ट रहेगा अपनी फैमिली मेम्बर्स का, कुछ अच्छे फ्रेंड्स का। लेकिन कहीं ना कहीं 2025 में कुछ ऐसा फेस आ सकता है जहाँ पर न्यू बिगिनिंग तो है, पॉजिटिविटी तो है, बट एक कंट्रोलिंग एनर्जीज रहेगी। आई मीन थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस भी रहने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एनर्जीज आपको डोमिनेटिंग फील हो सकता है। कोई आपको करियर में कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई अदर पर्सन जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी करियर में ग्रो करने के लिए। ओके, ग्रो करने के लिए आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। आई मीन ग्रो ना करने देना, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो आपको उस वक्त शांत रहना है, स्ट्रेंथ रखना है, पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है उस टाइम करियर पे, ठीक है। एंड येस, फिर से एक पॉजिटिव टाइम आपके करियर में आएगा, न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी, एक मनी का फ्लो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड करियर में बहुत ही अच्छा कार्य, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, मनी का एक फ्लो है, ठीक है। करियर में बहुत सारे लोगों को कुछ न्यू ऑफर्स मिल सकते हैं, जॉब ऑफर, बिजनेस में कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड करियर जो भी होगा आपको वहाँ पर स्टेबल फील कर, आई मीन स्टेबिलिटी मिलेगा, पीस फील होगा, ठीक है। पीस रहेगा, स्टेबल फील होगा। तो जो भी काम आप लोग करेंगे वहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी महसूस होगा, एक पीसफुल माइंडसेट से हम काम करेंगे करियर में, ठीक है। कुछ अच्छा ही है, ठीक है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड येस, यहाँ पर गॉड ब्लेसिंग्स है, ओके। गॉड ब्लेसिंग्स इज ऑल्सो देयर, ओके। गॉड ब्लेसिंग्स इज ऑल्सो देयर, सो वेरी गुड एंड पॉजिटिव फॉर योर करियर। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके प्रति एक्शन लीजिए, सब कुछ सही है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आ सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस हो सकता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। पाइल 1 आपके करियर के लिए भी सब कुछ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। थैंक यू। ओके, अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है या आपका
डेट ऑफ बर्थ अगर सेकंड वाले पाइल में से है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं 2025 आपके लव लाइफ के लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए। पाइल 2 के लिए क्या है लव लाइफ के लिए, तो किसी ने हेल्प पसंद 2025 क्या लेके आ रहा है पाइल 2 के लव लाइफ के लिए, तो प्लीज़ हमें हेल्प पसंद 2025 पाइल 2 के लव रिलेशनशिप के लिए क्या लेके आ रहा है, तो प्लीज़ हमें हेल्प पसंद पाइल 2 के लव रिलेशन के लिए क्या लेके आ रहा है। 2025 क्या लेके आ रहा है पाइल 2 के लव रिलेशनशिप। ओके, पाइल 2 के लव रिलेशनशिप के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, पाइल 2025 में मैं देख पा रही हूँ जो रिलेशनशिप आपके लिए फेवर में नहीं थे, ओके, फेवरेबल नहीं थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे, वहाँ से आप मूव ऑन कर पाएंगे 2025 में। एंड लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग आप 2025 में कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो अगर किसी पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप एंड फेवर में नहीं था रिलेशनशिप, तो वहाँ से मूव ऑन करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं 2025 में। एंड लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी लव लाइफ के बारे में, ठीक है, बहुत क्लियर आप सोच पाएगी, क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लॉजिक से आप सोचेगी 2025 में लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, एंड येस पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, या कमिटेड भी थे तो उनके साथ जो पास्ट में बुरी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकता है, उनके साथ भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ठीक है। अगर पास्ट में आप किसी से के साथ कमिटेड थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, स्टक हो गई थी चीज़ें, तो वो वाला सिचुएशन आप लोगों का चला जा सकता है। उस पर्सन के साथ ही आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में कर पाएंगे, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी रिलेशनशिप को लेकर, आप क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है। किसी का अगर बहुत दिनों से इंतज़ार था कोई स्पेसिफिक पर्सन का, तो उनका कोई कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। आई मीन वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। वेटिंग जो फेस है आपका रिलेशनशिप में, वेटिंग फेस आपका थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको एक विक्ट्री मिलेगी लव लाइफ में, विक्ट्री मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ऐसा हो सकता है। किसी के बारे में सोचते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में, अगर आप कमिटेड है तो उस पर्सन के बारे में, अगर आप सिंगल है तो कोई न्यू पर्सन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वेटिंग था किसी पर्सन का, कोई क्रश थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू हो सकता है, वेटिंग फेज जो है वो ख़त्म हो सकता है। एंड विक्ट्री आपको मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, किसी के बारे में आप सोच सकते हैं। एंड एट द लास्ट में जो देख पा रही हूँ, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी फील होगी रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, आई मीन खुशी होगी, आप खुश होगे, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी होगा। तो 2025 लव लाइफ के लिए अच्छा ही है, ठीक है। अगर जिनके बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप हो सकता है एंड कोई न्यू पर्सन लाइफ में आ सकता है। एंड बहुत सारे लोगों में जो प्रॉब्लम्स थी पहले, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकता है, उस पर्सन के साथ ही एक न्यू बिगिनिंग आपका स्टार्ट होगा। ओके, तो ये था 2025 में लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग पाइल 2। ओके, थैंक यू, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाले पाइल को सिलेक्ट किया है या आपका डेट ऑफ बर्थ सेकंड वाले पाइल में से आता है, तो ये आपकी रीडिंग है, लेकिन ये कैरियर रीडिंग है। लव रीडिंग पहले हम कर चुके हैं एंड ये कैरियर रीडिंग है। तो चलिए देख रहे थे 2025 में कैरियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या क्या न्यू अपडेट्स, क्या क्या न्यू चैलेंजेस, क्या क्या न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। 2025 कैरियर से रिलेटेड पाइल 2 के लिए कैसा है यूनिवर्स। ओके, 2025 कैरियर से रिलेटेड पाइल 2 के लिए क्या लेके आ रहा है यूनिवर्स। ओके, 2025 पाइल 2 के लिए कैरियर से रिलेटेड क्या लेके आ रहा है यूनिवर्स। 2025 कैरियर से रिलेटेड पाइल 2 के लिए क्या लेके आ रहा है।
2025 कैरियर से रिलेटेड क्या लेके आ रहा है? कैरियर से रिलेटेड क्या लेके आ रहा है 2025 फाइल के लिए ओके। ओके तो ये आपकी कैरियर रीडिंग है 2025 के लिए। ओके बहुत सारे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रहा है आपकी कैरियर लाइफ में। आपका जो बॉन्डिंग होगा सबके साथ बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में लग्जरियस चीज़ें आती हुई भी मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ये सब होगा। न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी, अच्छी बॉन्डिंग, आप एक अच्छी पोजीशन पे होगी, आपकी लाइफ में लग्जरियस चीज़ें भी आएगी। ओके कैरियर से रिलेटेड कोई ऑफर आपको आ सकता है, ठीक है। एंड यस कैरियर से रिलेटेड आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, कैरियर के कुछ काम से आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग कैरियर से रिलेटेड कुछ डिसीजन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कैरियर में कुछ सोच सकते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट प्लीज़ कीजिए एंड उसके बाद सही से डिसीजन लीजिए। एंड उसके बाद कुछ ऑफर्स कैरियर से रिलेटेड आपको आ सकता है। कैरियर में आप कहीं पर ट्रैवल कर सकता है, कैरियर से रिलेटेड कुछ काम के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैरियर में न्यू बिगिनिंग होगा, पॉजिटिविटी होगा, सबके साथ आपका जो बॉन्डिंग होगा अच्छा होगा, ठीक है। लग्जरियस चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ स्टक सिचुएशन कैरियर में कि आपके पास ऑप्शंस तो है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सी तरफ जाना है। आई मीन अगर आपके पास करियर में ऑप्शंस है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सा सही है। तो कुछ स्टक सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। कुछ स्टकनेस वाली सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पर आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे होगे, कुछ रियलिटी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उसे समझना है। आई मीन इस स्टक वाली सिचुएशन से निकलना है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड इस सिचुएशन से निकल के आपकी डिसीजन जो है सही से लेना है। लेकिन ओके क्योंकि डिसीजन नहीं लेने से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो ये स्टक वाली सिचुएशन से निकलने की बहुत ज़रूरत है। ओके अदरवाइज सब कुछ अच्छा है करियर में, ठीक है। लेकिन अगर किसी की लाइफ में ये स्टक वाली सिचुएशन आती है तो यहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ओके मून की रेमेडीज़ उन्हें करना चाहिए अगर कोई स्टक वाली सिचुएशन में है, ठीक है। अदरवाइज़ करियर में सब कुछ अच्छा है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन लीजिए, उसके प्रति डिसीजन लीजिए अच्छे से। एंड उसके बाद कुछ ऑफर्स आ सकते हैं करियर में, आपके साथ सबका बॉन्डिंग जो होगा अच्छा होगा। कुछ लग्जरियस चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकता है। करियर से रिलेटेड कहीं बाहर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि दूसरे कोई कंट्री में करियर में आपका जॉब लगा हो या बिजनेस दूसरे कुछ कंट्रीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। तो करियर के लिए भी पाइल 2 आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर स्टक सिचुएशन है तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थैंक यू।